जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। गुरुजी, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। संगत जी, आज हम इस वीडियो में गुरुजी की एक प्यारी संगत अरविंद अरविंद सिंगला अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। आप सभी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपके सवालों के जवाब भी सत्संग के माध्यम से आपको मिल सके। गुरुजी कहते थे, सत्संग बोलने वाले का और सत्संग सुनने वाले का भला। आइए अब हम श्री अरविंद सिंगला अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पुराना है। उनको देखने या मिलने का कोई पर्याय ही नहीं है। उसके पश्चात ही आपको हल्का सा अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितनी अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं, परंतु उनके दर्शन सरल नहीं हैं। वह तो उनके नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी बनाई योजनाएं सफल नहीं हो पाती। दूसरी ओर यदि वह चाहें तो वह आपको कहीं से भी बुला लेते हैं। मुझे दोनों ही अनुभव प्राप्त हुए हैं। गुरु जी का भक्त बनने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपनी अनुभूतियों को अपने मित्रों से बांटा, जिसके साथ मैं प्रतिदिन 18-20 घंटे बिताया करता था। उन सबको यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने गुरुजी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त की। उनकी इच्छा के अनुसार मैं उनको गुरुजी के दर्शन कराने की चाहत किसी न किसी कारणवश 6 माह तक टलती रही। वह दर्शन करने में असमर्थ रहे। अतः जब यह संभव हुआ तो अपने जीवन के हर पहलू पर गुरुजी की दया पाकर वह बहुत कृतार्थ हुए। गुरुजी ही अपने पास बुलाते हैं। इसे एक दिन गुरुजी ने दिखाया। मैं बाहर जहाँ पर वाहन खड़े किए जाते थे वहाँ पर अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। एक कार वहाँ आकर धीमी हुई और यह सोचकर कि मेरा मित्र इसी कार में है, मैंने उसे खाली स्थान पर मार्ग दिखाया। तब मैंने देखा उसमें मेरा मित्र न होकर एक नए दंपत्ति यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शालीनता से प्रश्न किया, क्या यही नशा रेस्टोरेंट के लिए गाड़ी खड़ी करने का स्थान है? मैंने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह स्थान तो इसी मार्ग पर कुछ और दूरी पर है। यह स्थान संगत की कारें खड़ी करने के लिए है और वास्तव में अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इस संवाद के पश्चात वह नव दंपत्ति अपने मार्ग पर आगे चले गए। थोड़ी देर में ही वह नव दंपत्ति वापस आए और उन्होंने जानना चाहा, क्या वह गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं? मैं भौचक्का रह गया। यह नव दंपत्ति अपनी सुनियोजित संस्था एक आमोद प्रमोद के स्थान पर न बिताकर एक गुरु के मंदिर में व्यतीत करना चाहते हैं, जिसके बारे में अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने बताया था। उन्होंने गुरुजी के दर्शन का लाभ उठाया और बहुत संतुष्ट होकर गए। गुरुजी किस प्रकार से अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, यह कोई नहीं जानता। संगत जी, अंकल जी बताते हैं, जब से मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, हर दर्शन में एक विशेष मुझे आनंद प्राप्त होता था। उनके यहाँ पर बिताया गया समय उस दिन और जीवन का सबसे रोमांचक काल होता था। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं। गुरुजी की छाया में प्राप्त सुरक्षा अनुपम है। यह मेरे कई अनुभवों से सिद्ध होता है। हमें गुरुजी के पास आते हुए कुछ मास ही हुए थे जब मुझे एक दिन अत्यधिक ज्वर हो गया। यद्यपि मैं औषधियाँ कम ही लेता हूँ, उस दिन मुझे एक अति प्रबल औषधि लेनी पड़ी, परंतु मुझे उससे लाभ नहीं हुआ, न ही मस्तिष्क पर गीला कपड़ा रखने से। मेरी माँ ने तब मुझे अपने पास रखने के लिए गुरुजी का एक चित्र दिया। उस चित्र को रखने से मेरा ज्वर कम हो गया और तापमान सामान्य पर पहुंच गया। गुरुजी के चित्र ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया था। एक बार महाविद्यालय में मुझे अचानक ही तीव्र पेट दर्द आरंभ हो गया। उसके साथ ही मुझे उल्टी भी हुई
और जी भी मितलाने लगा। तब मेरे मित्र मुझे लेकर घर पहुँचे। मेरे माता पिता गुरुजी के यहाँ जा चुके थे। मेरे 2 मित्रों ने मेरे पिता के पास आने तक रुकने का निर्णय लिया और मेरी बिगड़ती स्थिति देखकर उन्होंने मेरे पिता को फ़ोन कर दिया। मेरे पिता 1 घंटे के लिए प्रतीक्षा करने के लिए उपयुक्त नहीं लगा। वह मुझे पास के एक चिकित्सालय में ले गए। मेरे परीक्षण करने के बाद चिकित्सकों ने मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ औषधियाँ देकर घर जाकर विश्राम करने को कहा, किंतु उससे कोई मुझे लाभ नहीं हुआ। उधर मेरे पिताजी ने गुरुजी की जो स्थिति से अवगत करा दिया और शीघ्र जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उन्हें मुझे एक गिलास जल में नींबू का रस डालकर पीने को कहा। मैंने वैसे ही किया। मेरे माता पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो चुका था। कुछ वर्ष के बाद मुझे पुनः ज्वर ने घेर लिया। अब 2 दिन तक शाम को तापमान 104 तक बढ़ जाता। मुझे चिकित्सकों को दिखाना आवश्यक हो गया। तब चिकित्सक ने कुछ औषधियाँ दी, उससे मुझे लाभ नहीं हुआ। मैंने बहुत परिणाम देखे, लेकिन फिर भी मुझे लाभ नहीं हुआ। एक अन्य चिकित्सक ने औषधियों में परिवर्तन किया, उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। 1 सप्ताह के बाद मेरे पिता ने गुरुजी को बताया, तो उन्होंने कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्चें दी। उनका सेवन करते ही कुछ घंटों में मुझे बुखार खत्म हो गया। जो औषधियों से नहीं उतर रहा था, वह गुरुजी की दी हुई मिर्चों से चट में ही उतर गया। यह वैसे ही संभव है क्योंकि गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। आगे अंकल जी बताते हैं, गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो सीमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान भी नहीं है। पर एक बार गुरुजी की शरण में आने के पश्चात और अपना जीवन उनको सुपुर्द कर देने के पश्चात भविष्य का ध्यान हम नहीं रखते, हमारे गुरु रखते हैं। एक बार गुरुजी ने मेरे पिता को बताया, मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने वाला है। गुरुजी को कुछ आभास हुआ होगा और उससे वह हमें बचाने के उपाय कर रहे होंगे। अगले दिन दोपहर को मैं अपनी कार में बाजार जा रहा था और जो घर से 2 किलोमीटर दूरी पर था। मार्ग में एक बड़ा ही चौराहा था। उसे पार करते हुए मेरी बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने जोर से कार को मारा। कार को एक झटका लगा कि वह फिसल कर मार्ग के बीच में बने हुए विभाजक पर जा टकराई। मेरे ऊपर कांच के टुकड़े टुकड़े टूटकर बिखर गए। मैंने जब सामने से कांच को देखा तो वह साबुत था। फिर मुझे आभास हुआ वह टुकड़े खिड़की टूटने से बिखरे थे। मैं उतरकर मोटरसाइकिल के पास गया तो उपस्थित भीड़ मेरे साथ संतावना कर रही थी। यद्यपि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा था। मेरे चालक के नंबर लिए गए। उसके कुछ मित्र आकर उसे ले गए। मैंने अभी आगे जाने का निर्णय लिया। मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी, पर पहली बार ही चाबी घुमाने पर वह चालू हो गई। मैंने बाजार जाकर अपना कार्य पूरा किया। मैंने जब घर पहुंचकर स्नान किया तो देखा मुझे एक खरोच तक नहीं आई थी। गुरुजी की दया से कांच के टुकड़ों से मुझे कहीं कोई चोट नहीं आई थी। उस संध्या को जब हम एक संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता को कहा, चिंता ना करें, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है और यह ध्यान देने योग्य है कि बेटे को कोई खरोच तक नहीं लगी है। कार को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके चलाने वाले को चोट नहीं लगी होगी। कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। उसका पूरा बायां हिस्सा बदलना पड़ा। उसको ठीक होने में कम से कम 1 सप्ताह लग गया। केवल गुरुजी ही मुझे 100% सुरक्षा दे सकते थे। शीत ऋतु में एक संध्या को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। यदि यह नोएडा से दिल्ली आते हुए यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही मुझे बाधा होती और वह घातक होता। पर यह घटना एक लाल बत्ती पर हुई जब कार बहुत धीमी थी। आधे मार्ग तक आ जाने के बाद हम ना तो वापस जाकर कोई व्यवस्था करने की स्थिति में थे, ना ही आगे बढ़ सकते थे। उस समय शाम के 7:30 बज रहे होंगे। अंधेरा हो गया था और ठंडा मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी कम ही थी। परंतु हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था और उसने सहायता भी कर दी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह कोई आधा घंटे तक दोष ढूंढने का विफल प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से प्रार्थना करी जिससे हमें उनके दर्शन में और देर नहीं हो। ठीक उसी
समय कार के दोष का पता लग गया। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हमने गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े। जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाने लगे तो मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अतः मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। यह नोएडा और दिल्ली के यातायात में एक दिशा में 20 किलोमीटर अधिक का मार्ग था। उनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मैंने पिता से अगले दिन गुरुजी के पास कार में जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार निकाल रहा था तो हमारे यहाँ बहन बैठी हुई थी। अचानक गुरुजी की उपस्थिति की सुगंध आई। उस दिन जब मैं कार चलाता हुआ गुरुजी की उपस्थिति बनी रही, लौटते भी यही रहा। जैसे ही कार घर पर खड़ी की, उनकी सुगंध लुप्त हो गई। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह के सूचक थे, बल्कि हमारी रक्षा भी वे करते थे और हमारा उत्साहवर्धन भी किया करते थे। अंकल जी बताते हैं, जब मैंने गुरुजी के पास आना शुरू किया तब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों के साथ करी थी। विचार यह था कि एक वर्ष में इंजीनियरिंग विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा के लिए अध्ययन करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में भी प्रवेश ले लिया था। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिनके लिए अत्यधिक व्यय आता। अतः मैंने 1 साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय किया। कुछ माह व्यतीत हो चुके थे, चूँकि कुछ स्थान अभी भी रिक्त थे। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुईं, परंतु इसमें भी वही प्रवासी भारतीय छात्रों वाली कथा दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा, तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया है, प्रसन्न रहो। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में न आने पर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मेरे से पूछा, क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहूँगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और समस्त कागजात पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। घर वापस आते हुए मुझे मेरे पिता ने पूरा वृतांत सुनाया। कैसे प्रातः उनके एक मित्र ने उन्हें फ़ोन करके तुरंत महाविद्यालय के कार्यालय में बुलाया। जब मेरे पिता वहां गए तो उन्होंने एक पत्र भरवाकर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा। कुल राशि मात्र 24,000 रुपये थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थे। उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। तब मेरे पिता को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ आया। ऐसी ही हमारे गुरुजी की माया। अंकल जी बताते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को गुरुजी के पास संगत जी अंकल बताते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है, जो है विशेष वर्णन योग्य है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अनुभूतियाँ हुई। हमारे महाविद्यालय में छमाही सत्र होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के उपरांत पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, परंतु उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी, वह दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे, अतः नियमानुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा, क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना की और ऐसा करते ही वह सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न को लेकर प्रसन्नचित्त पर असमंजस में था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा हुआ था।
जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार योगेश का 1 वर्ष बच गया और तब उसने उस स्वप्न की चर्चा करी। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी उनको निश्चित रहने के लिए कहने लगे। यह स्वप्न परिषद की बैठक से कुछ देर पहले आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्ताक्षर से लिया गया होगा। प्रति सत्र में परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन करने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषय पार कर जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह किसी न किसी विषय में रह जाता था और उसे पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। वहाँ पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 माह उपरांत ही वह सिद्ध नहीं हुआ कि वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से यह सब संभव कर देते हैं। संगत जी अंकल बताते हैं, मुझे तीसरे अर्धवार्षिक सत्र में एक विषय में 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक मिले थे। यह चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े थे तो मुझे सरलता से उत्तीर्ण ही जाना चाहिए था। यह मैंने अपने अभिभावकों को बताया और साथ में यह भी कहा कि इस समय मेरे केवल 19 अंक आए हैं। मैं संभवतः इस विषय में कभी भी उत्तीर्ण ना हो पाऊँ। मेरे पिताजी ने यह बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने पुनः निरीक्षण का आवेदन करने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों को बदले जाने की सूचना थी। मैं तुरंत उस अध्यापिका के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि अब मेरे अंक बदलकर 53 हो गए थे। अति प्रसन्न होकर मैंने पुनः निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया और गुरुजी का हार्दिक रूप से धन्यवाद किया। बाद में हमें पता लगा संपूर्ण राज्य में जहां 120 के आसपास महाविद्यालय हैं, प्रत्येक में हर विद्यालय है केवल 5 विद्यार्थियों के अंक परिवर्तित हुए थे और सबके ऊपर और संशोधित नहीं हुए थे। गुरु कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। मेरे इन थोड़े से अनुभवों से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों को सदा आश्रय देने के लिए परंपरागत दृष्टिकोण होती है। जब भी कोई भक्त अपनी व्यथा में गुरुजी से प्रार्थना करता है, गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। मूल सार यही है, जीवन गुरुजी को समर्पित कर दो। वह तो केवल प्रेम और स्नेह से आपको चाहते हैं। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि सदा सभी पर बनी रहे और हमें सदा अपने चरणों में वह स्थान देते रहें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये अरविंद सिंगला अंकल जी का सत्संग था जो कि 2005 का है और ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।